बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। अपनी अपनी रॉयल हमको बहुत, अपनी चलन हमको बिल्कुल रॉयल रखनी है। सुस्ती नहीं, कहीं भी भड़क गए, कहीं भी बुड़क गए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। रॉयल राजा के पास कोई समस्या भी आए तो वो क्या करेगा? वो एक विधि अपनाता है ना, समस्या से फिर पहले उस समस्या को सुनता है, समझता है, अपने माइंड को बैलेंस करके। यानी कि कहीं पे भी हमारा माइंड जो है लगाव झुकाव ना हो, फिर बैलेंस करके उस समस्या को परखता है, फिर निर्णय बिल्कुल न्यारा और प्यारा होकर सुनाता है। मैं ऐसे नहीं कि बहुत भावना में सुनाएगा निर्णय। तो ऐसे जब हम अपने कर्तव्य करेंगे तो हम विकर्म नहीं करेंगे। उसमें ऐसे कोई नहीं करता, कोई राजा नहीं करता कि कोई भी अपराधी आया है तो उसको बहुत डांटना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे। ऐसे नहीं, उसको अच्छा राजा कोई नहीं कहेगा ना। राजा अपराधी से भी बहुत प्रेम से, बहुत रॉयल्टी से, बहुत लहजे में बात करता है। तो वो रॉयल चलन हमारी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। कीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। चाहे कहीं भी कोई भी माता है, उसका रिगार्ड देना है ना। उसने बहुत सहा है जन्म जन्मांतर, कोई भी माता है, उसको रिस्पेक्ट देना है। आज का प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? सारे विश्व में पीस स्थापना करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस नहीं हो सकती। ये सिर्फ बाप का कर्तव्य है। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। क्या शांति नहीं है ना? जब शांति का सागर बाप हमसे प्रतिज्ञा कराते, हमने प्रतिज्ञा की, जाने अनजाने हमने प्रतिज्ञा कर ली बाबा से कि हम पवित्र रहेंगे। तो पवित्रता मन में हो, किसी के लिए भी कुछ भी लेस मात्र नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी ये हो। वाक्य बाबा का अपने चार्ट में डालें कि हमने आज ऐसा किया कि नहीं, तो बाबा देगा आपको निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी कोई दुख आपत्ति आ गई है तो दुख में भी सूरज व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसा ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे। ये गाली में फूल बरसा रहा है, इसको ही बाप दादा की समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे, किसी ने हमें सुनाया, हमारे मन में कभी भी थोड़ा भी उसके प्रति घृणा भाव आ गया, तो वो जरा भी अंतर ना आए, न दृष्टि में कि ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। ये दुश्मन है, वो गाली देने वाला, ये महिमा करने वाला, ये व्यक्ति ना रहे कि कोई मेरी बढ़ाई कर रहा है तो हमको वो बहुत पसंद, कोई मेरी बुराई कर रहा है तो हमको वो ना पसंद। नहीं, दोनों समान हो। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, वो भी कल्याण की दृष्टि से देखना, उसको भी प्यार से समझाना है। भगवान के महावाक्य कहने हैं, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक न होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना। अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है व बाप की ब्लिस लेनी है तो इसका एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। अगर ये बैलेंस ठीक नहीं है तो हमको कुछ भी तपस्या कर ले, हमको भगवान के आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व पाप की ब्लिस मिलती रहेगी। तो आज समदृष्टि रही, ये चार्ट बनाए कि आज मेरी समदृष्टि रही, या किसी के व्यवहार विचार को देखकर मेरे मन में लहर आई, दुख की लहर आई, तो उसको भी समदृष्टि रही, ये किसी के व्यवहार विचार को देखकर मेरे मन में लहर आई, दुख की लहर आई। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। 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 2 मिन
तो यही बाबा कह रहा है कि रॉयल रहना है, पीस स्थापित करने के लिए पवित्रता रखनी है। पवित्र दुनिया में ही शांति है, तो हमें पवित्र दुनिया बनानी है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तभी तब बाप का नाम बाला। अच्छा गीत है। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी दुख दूर करो। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव, दूसरी तरफ अज्ञान का प्रभाव है ना। भक्ति और ज्ञान में रात और दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में दुख, जब भक्त दुखी होते तो भगवान को पुकारते, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हाँ, बड़ी भूल है, जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। यह तो नहीं जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी नर्क में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना, तब तक उनका जन्म नर्क नहीं होगा। मनुष्य यह बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्युग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद राम रावण राज्य शुरू होता है। अब आप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब तो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा रहता है, सबसे ऊंचते ऊंच धर्म वाले की गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं? इस पर भी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इन कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचते ऊंच कौन सा धर्म, वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन ही देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो गया है और अब को हिंदू कहलाने लग पड़े। अब चीन में रहने वाले अपनी धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग जिसको नामी गामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठाते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है। जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करनी चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय ये है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्मतम की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है, पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा,
विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना करते हैं, कराते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे। तो कॉन्फ्रेंस आदि में सनातन देवी देवता धर्म की जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला भारी बड़ा भारी लगता है। वह जगत पिता की बेटी है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है। वो नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं, यह धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर से स्थापना करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है। कौन कौन धर्म? क्रिश्चियन, मुस्लिम और बुद्धिज्म है या सिख धर्म। तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परम पिता परमात्मा। पीस जरूर वही स्थापन करें। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे। यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं, जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। न पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी पीस करेंगे। ये तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। उनको राय भी देनी पड़े। फादर सोल सन श्री बाबा के पांचवे ब्रह्मा के बच्चे, गॉड ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भक्ति से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़े। एक तरफ तुम कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ तुम्हारी भक्ति से कॉन्फ्रेंस। चित्र में के लिए देखिए, झट समझ जाएंगे उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही है। सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। या तुम बच्चे ही जानते हो। एक प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट मिलती रहती है, समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है, योगी प्रिय नहीं है। क्या ओनली ज्ञानी? ज्ञानी तो आत्मा। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। तो योग जरूर लगाना। बहुत कमेंट्रीज अवेलेबल है। जब भी फ्री हो आफ्टरनून योग जरूर लगाएं। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग के कर धारणा नहीं होती। जिनका योग नहीं तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं, आसुरी बुद्धि का खुदारी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं। उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय।
देवताओं के आगे कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तो माताएं अच्छी रीति समझा सकती हैं, मुंडी चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। ब्रह्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गया है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है, इसीलिए ब्रह्मा का नाम नहीं है ना। नहीं तो ब्रह्मा भी थोड़ी कम मुरली चलाते हैं। कई गोपों को बहुत देहाभिमान समझते हैं ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत ध्यान रखना पड़े। यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। और कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं। कल शादी की हुई है वो भी ब्रह्म कुमारियां हैं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जिनको बाप से वर्षा लेना बस समझते हैं। बाकी जिनकी क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगी, कोई प्रजा होंगी। प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रही तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं वो जैसे छोटे थे, इतनी बुद्धि नहीं, दिखने में फल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं, वो छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई भी समझाने में बहुत मिठास, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे रिफाइन बच्चे। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम नहीं करना है। ऐसा काम नहीं करना है जिससे खुद भगवान का नाम बदनाम हो कि अरे ये भगवान को सुनते हैं, भगवान की मुरली डेली सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चलन रखते हैं। ऐसा नाम आया तो भगवान की ब्लेसिंग के बजाय श्राप मिलता है। नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी समझाने का है ना। बाबा समझाएंगे ना, क्योंकि लास्ट में बाबा साक्षी हो जाएगा। और बाबा बहुत मुरली में कहा है कि बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा। तो आज ही अपनी आलस से अलबेलेपन को त्यागें। जगने से सवेरे जगने से कोई मरता नहीं। हाँ ठंड आती है या बीमारी आती है तो हम आलस से अलबेलेपन में आ जाते हैं। इस ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बाप बार बार समझाते हैं कि क्योंकि उनका हक है समझाने का। जब हम शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं, आलस से अलबेलेपन में आते हैं, अच्छे व्यवहार किसी से नहीं करते हैं, कोई ना कोई विकार के अधीन हो जाते हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, कोई लोभ आ जाए, कोई मोह हो जाए, या कोई अहंकार हो, देहाभिमान हो। तो बाबा का हक है समझाने का। वो हमारा पिता है ना, तो बार बार आएगा समझाने। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास। अब तुम सब बच्चे समझते हो उनकी वासनाएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे, इनको भी मंगल मिलन कहा जाता है, कहा जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल के लिए, इसीलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिले तो जीव आत्मा से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बने, ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए जब हम भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, इसीलिए धागा बांधते हैं। तो रिश्तों को क्या कहा जाता है? धागा। जब भगवान से धागा जोड़ते हैं, उससे मंगल बनाते हैं, तभी ये बात है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो हमारा ईश्वर से मिलन का प्रतीक है। ये कितना सुंदर है ना। जब हम मिलते हैं जीवात्मा से, वह मिलन बड़ा सुंदर है।
तो वो अभी है और कभी भी एंड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी साकार हमने खो दिया, अव्यक्त भी हमने खो दिया, कहीं ये टाइम भी ना खो जाए। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने, ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर की वर्षा के बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों की खुशी का पारा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब और भाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो जाता है और दैवी गोद हो जाता है। अभी ईश्वरीय गोद है तो यह ऊंच ठहराना। हम अभी भगवान से बच्चे बने हैं तो भगवान के बच्चों जैसा कार्य करें। किसी जगह के राजा का बच्चा होगा तो वो राजा के जैसा कार्य करेगा ना, है ना। वो कभी भी मोची के घर जाकर काम नहीं करेगा या सब्जी की दुकान में नहीं बैठेगा। कहने का मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा, कि चलन कैसी होगी, उसकी कार्य कैसे होंगे। क्या वो कहीं माताएं बैठी बातें कर रही है तो क्या महल की महारानी साथ में बैठ के बातें करने लग जाएगी। या कहीं पे कोई किसी को मार रहा है पीट रहा है तो क्या राजा वहां खड़ा होकर के वहां पंचायत करने लगेगा। नहीं ना। वो सब का एक ढंग है, वो देखने के लिए मंत्री है तो एक विधि से वो हर एक काम करता है, रॉयल्टी रखता है, पवित्रता रखता है। वैसे ही हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, विश्व महाराजन के बच्चे। हम अभी राजकुमार फील करें अपने आप को, कि भगवान जो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व का भगवान है, पूरे यूनिवर्स का भगवान है। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमको कैसा व्यवहार, कैसे बोल, कैसे सोच रखनी चाहिए। सोच ऐसी हो जो हम अर्पण कर सके। बाबा तो अब भोगता है, वो स्थूल चीजें नहीं खा सकता। रीति रिवाज है कि हम भोग लगाएं, फल लगाएं, फ्रूट लगाएं, लेकिन वो खाता तो नहीं है। लेकिन ऐसा भोग जो हम संकल्प का उसको भोग लगाएं तो बहुत प्रसन्न होता है। हमने अभी जो संकल्प किया, तो हमने जब उसको भोग लगा दिया, बाबा ये संकल्प आपको अर्पण है, तो कितना वो खुश होगा कि मेरा बच्चा कितना श्रेष्ठ संकल्प कर रहा है, कितनी अच्छी बातें सोच रहा है। बाबा मेरे ये बोल आपको अर्पण है, बाबा मेरा ये कर्म आपको अर्पण है। तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म ऐसे हों जो हम भगवान को अर्पण कर सकें। अगर हम किसी भी क्षण में किसी के लिए हमारे मन में घृणा है तो क्या हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं कि भगवान ये आपको अर्पण है। भगवान स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ऐसा हो जो भगवान स्वीकार कर सके, क्योंकि हम तो अभी ईश्वरीय गोद में है। तो कितने ऊंचे ठहरे ना। दिलवारा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अम्बा के भी मंदिर है। वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं ये दिलवारा मंदिर। संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना कोई मनुष्य मात्र को हो न सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नर को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं बाबा। जो अगर हम अपने आसपास के नर को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान का हमको नमस्कार मिल रहा है। तो क्यों ना हम ये रिगार्ड बाबा को ले, ब्राह्मणों को नमः कर रहे हैं बाबा। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, ब्राह्मण देवताए नमः इसीलिए कहते हैं। वो कुख वंशावली ब्राह्मण देवता नहीं। तो हम अब और कितना ज्यादा हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाए कि भगवान से को हम स्वीकार कर सके। क्या भी है हम भगवान की नमस्ते स्वीकार करने वाले, उनके उनसे नजर मिलाने वाले। क्योंकि चाहे किसी न किसी तरीके से हमारा मन वचन कर्म पवित्र नहीं है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए और ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है ना। इससे पहले बाबा को, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कभी भी आप लोग म्यूट पे भी है ना तो ये लाइन जरूर दोहराएं, शुक्रिया जरूर करें, गुड मॉर्निंग जरूर करें, नमस्ते जरूर करें। धारणा के लिए मुख्य सार,
पाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे ज्ञानी और योगी आत्मा बनना है। रॉयल्टी रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना। देह अभिमान में आते हैं, अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा भूल जाते हैं, तभी कोई बात हमारे अंदर फीलिंग लाती है। मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से पाप को शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी, किसी से भी बात करे ना, उसमें बहुत मिठास हो। वरदान है, मीठे 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 बच्चे, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भवा। धन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। धन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भगवान भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय किसी न किसी प्रकार की सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, है ना। सबको वर्णन नहीं करते चलो, हाय रे मेरा पैर दुख रहा है, हाय रे मेरा कमर दुख रहा है। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में क्या होना चाहिए? रहम का भाव। कोई भी आत्मा कुछ बुरा भी कर रही तो वो परवश है, विकारों के परवश है, वो अपने अनुसार नहीं कर रही, तो सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है। उसके प्रति हमारी रहम दृष्टि हो और शुभ भावना हो कि हे ईश्वर, इनको सन्मति दो, ये बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, इनका भला होगा। भगवान आया ही है सबको बदलने, तो इन पे भी भगवान की नजर जरूर पड़ेगी, इनका भाग्य परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? स्वतः ही हमारे अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। जो हमको उस वक्त आ रहा है, कोई हमको ऐसे कैसे कह देता है, कोई मेरा अपमान कैसे कर देता है, इतनी कड़वी बातें कैसे सुनाता है, ये सारा अभिमान अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।